परमेश्वर इससे कहीं बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आप कितनी भी गलती क्यों ना कर लो, परमेश्वर फिर भी आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया। आपका काम है आशीष सचेत होना। हो सकता है आपने कुछ गलती कर दी हो, अगर परमेश्वर आपकी गलती के बावजूद आपको नहीं बढ़ा सकता तो वही परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर, वो आपकी गलतियों के बावजूद आपको आगे बढ़ा सकता है। सोच के देखिए, आदम ने गलती की थी, कितने को पता किया, और सारी दुनिया में क्या आ गया? पाप। क्या परमेश्वर ने हार मान ली? आखिरकार उसने यीशु मसीह को मरने के लिए भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी गलतियां हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। हालेलुया। हमारी गलती, आदम की गलती मानव जाति को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। परमेश्वर के पास एक समाधान था, यीशु मसीह। उसने यीशु मसीह को भेजा और आदम की गलतियों को उसने नलीफाई कर दिया। जो मौत दुनिया में आई थी, जो गरीबी दुनिया में आई थी, जो बीमारी दुनिया में आई थी, जो परेशानी दुनिया में आई थी, परमेश्वर ने उन सबको रोक दिया। जबकि वो परमेश्वर की वजह से नहीं आई थी, इंसान की गलती की वजह से आई थी। वो परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे और अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाकर उससे बातचीत करेंगे। प्रार्थना कीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर, बोलिए अन्य भाषाओं में। लीत्रला ब्रगान जाले शतीला अलहांते लींद्रला ब्रगान जालो शतेले इंत्रला ब्रगा जाले लींत्रला ब्रगान जालो ततीला मरांदे ब्रोहो जाली शातोले लीत्रला ब्रगान जाली ततोले के तेंक्र का प्रभांते लरीथा बदेले कतंग बदीरा रेतेले के दिंग्रगा ब्रगंदले शतेले प्रभांदली ततीली प्रभांते प्रभा। ओ हालेलुया। परमेश्वर आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। सारा विश्व आपका है, सारे देश आपके हैं और हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन विजयों के लिए जो आपने हमें दी है। धन्यवाद देते हैं वो आशा जो आपके वचनों में है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए। प्यारे पवित्र आत्मा, हमारे जीवनों में आपकी सेवकाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद हम में रहने के लिए, धन्यवाद हम में काम करने के लिए, धन्यवाद हमारे द्वारा काम करने के लिए। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि ये महानता से महानता में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, ये आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी ये कर रहे हैं इसमें वो सफल होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, ये बुरे और दुष्ट लोगों से सुरक्षित रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथों में सुसमाचार समृद्ध हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। वाह। और पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं, हाई फाई दे सकते हैं, हाई फाई। बोले स्वागत है आपका, और अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से। बोले खुशी हुई आपको देखकर। बोले मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। बोले परमेश्वर ने आशीष दी, क्योंकि आशीष का काम क्या है? प्रदान करना, आह्वान करना, अधिकृत करना, साझा करना। किन चीजों को? समृद्धि को, सामर्थ्य को, योग्यता को और कल्याण को। और कल्याण का मतलब लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं। अब कल्याण को अच्छे समझ लीजिए, कल्याण को भी अच्छे समझ लीजिए। लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं जो सरकार चलाती है, पर परमेश्वर की योजनाएं उससे बेहतर है। तो आपको समझना अगला वेलफेयर क्या है, समझ लीजिए। अगर नहीं समझेंगे, आपको पता भी नहीं है, जब आपको इतना बड़ा शब्द, इतनी बड़ी चीज आपको दे दी गई और आप उसके साथ गिल्ली डंडा खेल सकते हो। बहुतों के साथ यही होता है, बड़ी बड़ी चीजों के साथ वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पैसे को लाने वाली चीज इनको दे दी गई। योग्यताओं के पीछे भाग रहे हैं, जबकि योग्यता देने वाली चीज इनको दे दी गई। कल्याण करवाना चाहते हैं, जबकि कल्याण को करवाने वाली चीज इनको दे दी गई। जहां से सब आ रहा है वो इनके पास है, वो उनको वो नहीं समझ में आ रहा है, पर उससे मिलने वाली चीजों के पीछे ये भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर ने वो सारी चीजें शुरू करने वाली चीज इनको दे दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं आशीषित हूं। मुझे लग नहीं रहा आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आप बोल भी नहीं रहे ढंग से। बोलिए मैं आशीषित हूं।
अगर मैंने आपसे बोला था ना मैं आशीषित हूं, आप एक बार की जगह 10 बार अपनी आप बोल देते, पर आपने एक बार बोल के चुप हो गए, बोले बस चुप हो जाओ। अगर आपको समझ में आ जाता तो बोले मैं आशीषित हूं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग सारा की तरह मजाक समझ रहे थे, अब ये वाली सारा नहीं, अब्राहम वाली सारा। परमेश्वर ने सारा से तो तू गर्भवती होगी। कुछ लोग ऐसे ही मुंह बना रहे थे, उनको लग रहा था नहीं है। आपके चेहरे से दिख जाएगा कि आप कोई चीजें समझ में आई है नहीं आई। आपने परमेश्वर की चीजों को मजाक समझ लिया, ठट्ठे में उड़ा रहे हो, और ठट्ठे में वही उड़ाता जो परमेश्वर को नहीं समझता। उसके बाद भी जब उनको मौका मिल रहा है सही करने का, उसको वो सारा की तरह मजाक समझ रहे। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं आशीषित हूं। हालेलुया। अब आपको समझ में आया जब भविष्यवक्ता ने राजा से कहा था तीर चलाओ, आप ही जैसा था कोई वो, उसने 7 बार तीर चला के रुक गया। मैंने अभी सिखाया आपको, बोला है आशीष बोलना, क्योंकि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता आप घर जाके बोलते नहीं। अगर आप बोलते तो आपके पास पैसे होते, अगर आप बोलते तो आपका सेल बढ़ रहा होता। सफलता को छुपाया नहीं जा सकता, सफलता को छुपाया नहीं जा सकता। मत कहिए हम सफल हैं पर छुपा के रखा है, ये संभव नहीं है। अगर आप गर्भवती हो, कोई भी तरीका नहीं है पेट को छुपाने का। जब 8 महीने का होगा सबको पता लगेगा पेट में बच्चा है। तो आप कहते नहीं हम अमीर हैं, छुपा के रखा है, कोई अमीरी आप छुपा नहीं पाओ। अगर अगर आप अमीर हो और आप घटिया कपड़े भी पहन लो तो भी आपके शरीर की भाषा बता देगी कि आप अमीर हो, क्योंकि आपकी भाषा में अलग प्रकार का दबंगई होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपकी भाषा अलग होगी, क्योंकि आपको पता है भले ही फटा कपड़ा पहना हुआ पैसे तो है, कोई तो आपसे कहता तुझे गरीब बना दूंगा, आप कहते हो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी आंखों में कोई डर नहीं है। तो जब आप ये चीजें कह रहे हो, इन चीजों को आपकी आत्मा से आना है, ना कि दिमाग से आना है, क्योंकि बदलेगा तब जब आप ये चीजें अपनी आत्मा से बोलोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी आपको ही पता है आप कितनी गंभीरता से बोल रहे आप ही को पता आप अपने लिए कितने ईमानदार हो। बहुत से लोग अपने आप से भी ईमानदार नहीं, वो अपने आप को अमीर बनाना नहीं चाहते, क्योंकि वो चीजें करना नहीं चाहते जिससे इंसान अमीर हो जाए। वो अपने को रोज धोखा देते। बाइबल कहती है वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के करने वाले बनो जो अपने आप को धोखा देते। आप वो मत बन जाइए जो लगातार अपने आप को धोखा दे रहे। बहुत से हैं जो लगातार अपने आप को सुबह दोपहर शाम धोखा देते। सड़क पे चल रहे हैं मुंह बंद है, मैं कह रहा हूं क्यों मुंह बंद है? नहा रहे हैं मुंह बंद है, क्यों मुंह बंद है आपका? प्रेज द लॉर्ड। और अगर खोलेंगे भी तो गलत ही बोलेंगे, अरे हम मर गए, हम लुट गए, हम ये हो गए, बर्बाद हो गए, यही बोले, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा है बोलना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हेलो, है क्या? हमने वचन में देखा था यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं बोलता। सिखाया था मैंने आपको वचन से, याद है यूहन्ना से। सबसे पहली चीज है जो है वो आपको बोलना सीखना, सही से बोलना सीखना। आप कितना पैसा कंट्रोल कर सकते हो ये इस बात से डिपेंड करता है कि आपके बोलने की बुद्धि कितनी है। अगर आप ढंग से बोल नहीं सकते, एक व्यक्ति कितना होशियार है वो इस बात से डिपेंड करता है वो शब्दों को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। कितनों को पता मैं क्या कह रहा हूं? आपको भी पता है। एक व्यक्ति जो ढंग से आपसे बातचीत कर सकता है, आप ऑलरेडी क्या कहते हो, ये लगा आदमी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है? जो अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त कर सकता है, हम उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं। वैसे ही आत्मा के स्तर में अगर आप सही से शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्वर्गदूत भी आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं माने, वचनों में पढ़ा लिखा।
और यहीं पर लोगों को परेशानी होती, क्योंकि वो आत्मा की भाषा सीखना नहीं चाहते। वो परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, वो परमेश्वर की भाषा सीखना नहीं चाहते। हालेलुया। कितने लोग हैं? कितने लोग महाराष्ट्र में रहते हैं? हेलो, कितने लोग हैं महाराष्ट्र में रहते हैं? बाकी लोग कहाँ से आए हैं? क्या सुबह सब ट्रेन से भर के आए हैं? सब मुझे लगता है महाराष्ट्र में रहते हैं। अच्छा, कितने लोग महाराष्ट्र के नहीं हैं और महाराष्ट्र में बाहर से आके बसे हैं? कितनों को मराठी आती है? थोड़ी बहुत तो आती है ना? कितनों को आती थोड़ी बहुत मराठी? आप नहीं कह सकते हम महाराष्ट्र में हमें मराठी नहीं आती। पुलिस वाले से आप भैया वाली में बात करेंगे, 2 डंडे की जगह 10 मारेगा। हो गया, आज मिला भैया। आपको पता ही मराठी नहीं आती, पुलिस वाले को देखते ही पटापट मराठी निकलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में पता है। पुलिस वाले से अगर बोल दिया अरे हमको छोड़ दो, बोले हाँ तू मिल गया, आज तेरे को लगाते हैं। कितनों को पता ही है? अच्छा, पुलिस वाले को देख के कितनों की मराठी निकलती? अरे पूछ रहा हूं, आप कितनों को पता है पुलिस वाले से किस में बात करनी है? कितनों को पता है? पूछ रहा हूं, हाथ तो डालिए। आपको पता है। वैसे ही अगर आपको आशीष चाहिए, आपको आशीष की भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर आप इस भाषा को नहीं सीखोगे, आप जिंदगी भर अपना सर दीवार पे मार सकते हो और कुछ बदलने वाला नहीं, क्योंकि बदलेगा वही जो आपके मुंह से निकला है। पर आपके मुंह से अगर लगातार गलत निकल रहा है, लगातार गलत निकल रहा है, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूं आपको समझाने में। मुझे समझने में 2 मिनट लगे। जब पास्टर ने डेफिनेशन बोली, मुझे समझ में आ गई कि पास्टर क्या कह रहे। तो अगर आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी तो कम से कम मैं अपने पे शक नहीं करूंगा कि मैंने सही नहीं सिखाया। आपका चेहरा देख के मैं समझ गया था कि आपके लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं थी। तो अगर आप गंभीर बन जाओगे परमेश्वर की चीजों के साथ, इन चीजों के साथ गंभीर बनिए, ये आपकी जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, तो अभी कल्याण, पढ़ो से बोलिए कल्याण। कितनों को परिभाषा याद हुई? कितनों को याद हुई? खड़े होकर बता सकते क्या है परिभाषा? आशीष वो है जो प्रदान करती है, आह्वान करती है, अधिकृत करती है, साझा करती है। किन चीज़ों को? समृद्धि, सामर्थ्य, योग्यता और वेलफेयर, ये सभी आशीष से मिलती हैं। थैंक यू। ताली बजा सकते हो उनके लिए। सिंपल। आशीष 4 चीजें करती है। प्रदान करती है, आह्वान करती है, अधिकृत करती है, साझा करती है। किन चीजों को? समृद्धि को, सामर्थ्य को, योग्यता को और कल्याण को। प्रेज द लॉर्ड। अब कल्याण क्या है वो आगे बता देता हूं। चलिए, कल्याण। कल्याण मैंने कहा लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं, वेलफेयर स्कीम बोले वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर सोसाइटी, ये नहीं है। पर वेलफेयर से यहां पर पास्टर क्रिस का क्या मतलब है? ये मेरी ये डेफिनेशन नहीं, किसकी है? पास्टर क्रिस की। मैं आपको जो बता रहा हूं, वेलफेयर का मतलब है एक खुश, स्वस्थ और संतुष्टि के साथ सफल रहने की निरंतर अवस्था। लिख लीजिए ना, कल्याण क्या है यहां पे? एक खुश, स्वस्थ और संतुष्टि के साथ सफल रहने की निरंतर अवस्था। सीख लीजिए इन चीजों को। अनपढ़ मत रहिए, मत कहिए मैं अनपढ़ हूं। अगर इन चीजों में आप अनपढ़ रह गए, इन चीजों को आपने नहीं सीखा, कुछ नहीं होगा। आप स्कूल में फेल हो गए थे, चलेगा, पर अगर बाइबल में फेल हो गए तो नहीं चलेगा। सही है? तो अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं इन चीजों को समझ सकता हूं। यह भी एक आशीष है। सही है? यह भी एक आशीष है, चीजों को समझने की योग्यता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि योग्यता देती है वो, और योग्यता में भी क्या है? ये एक एक शब्द है, इन पे हम घंटों बातचीत कर सकते हैं। योग्यता, समझने की योग्यता, योग्यता सब कुछ करने की योग्यता, योग्यता आत्माएं जीतने की योग्यता, योग्यता घर चलाने की योग्यता, योग्यता ऑफिस में नंबर 1 होने की योग्यता, योग्यता नंबर 1 सेल लीडर होने की योग्यता। योग्यता में सब योग्यताएं,
कोई एक योग्यता की बात नहीं है, सारी योग्यताएं, हर वो योग्यता जो आपको लगती है, आपको चाहिए, वो योग्यता आशीष आपको दे सकती। हर वो सामर्थ्य जो आपको लगता है प्रकार की सामर्थ्य आपको चाहिए, वो आशीष दे सकती। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखिए, आशीष क्या करती है? प्रदान करती। क्या करती है? शुरू करती है। क्या करती है? तो आपको कोई चीज दी जा सकती है पर शुरू ना हो। जो जनरेटर, कितनों को पता है जनरेटर? कितनों को पता है मोबाइल फोन? कभी कभी शुरू ही नहीं होता है पर शुरू नहीं होता। तो आपके पास योग्यता हो सकती है पर शुरू ही ना हो। आशीष क्या करेगी? ना केवल योग्यता प्रदान करेगी, योग्यता को शुरू भी करेगी। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन, इस पे हम दिनों प्रचार कर सकते हैं, दिनों। तो अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये चेतना नहीं है, आपके पास योग्यता हो सकती है पर योग्यता क्या हो जाएगी? बैठी रहेगी। योग्यता को शुरू कौन करेगा? आशीष। देगा भी कौन? शुरू भी कौन करेगा? नहीं तो बंद हो सकती। जैसे बहुतों के अंदर वो योग्यता बंद करके रखी है। पहले वो आत्माएं जीतते थे, उनको नहीं पता है वो एक योग्यता थी। अब उन्होंने आत्माएं जीतना बंद कर दिया है क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। अब दुनिया की चीजें उनको ज्यादा पसंद आती, अब वो बड़े हो गए हैं। पहले समय था आत्माएं जीतते थे, अब व्यस्त हो गए। उन्होंने उस योग्यता को बंद कर दिया है और उस योग्यता से मिलने वाली आशीषों को भी बंद कर दिया। बहुतों को नहीं पता वो अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद करते। मैंने 20 साल पहले रैप्सोडी ट्रांसलेट करना शुरू किया था। मैं आज तक करता हूं। आखिर का जो काम है मैं ही करता हूं और जो करता भी है उसको मैंने सालों सिखाया, क्योंकि मेरी आशीष उसी काम से शुरू हुई थी। वो जो आशीष आपके जीवन में सेल लीडर बन के आई थी, रैप्सोडी बांट के आई थी, और जिस दिन आपने वो काम करना बंद कर दिया, वो आशीष भी बंद हो गई। वो आशीष जो आपकी जिंदगी में अन्य भाषाएं बोल के आई थी, जिस दिन आपने अन्य भाषाएं बोलना बंद कर दी, वो आशीष भी बंद हो गई। क्योंकि आपको पता नहीं है चीजें काम कैसे करती हैं। आपको लगा चीजें आपके दिमाग से काम करती हैं। जीवन आत्मिक है। जहां से आपको लगता है वहां से जिंदगी नहीं चलती है, और जहां से आपको नहीं लगता वहीं से आपकी जिंदगी चलती है। जब तक आप पास्टर के शब्दों का सम्मान कर रहे थे, आपकी जिंदगी में आशीष थी। जिस दिन से आपने कहा पास्टर ने बोला है तो क्या हुआ, मैं नहीं करूंगा, आपने अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पे ले जाना शुरू कर दिया। पहले पास्टर ने आपको फोन किया, अरे सिस्टर कल 50 लोग आने हैं, और आप जुट गए 50 लोग लाने में। अब पास्टर ने कहा 50 लोग लाने, आपने फोन रख दिया और जाके सो गए। आप बदल गए, आप बदल गए, आप बदल गए। और क्योंकि आप बदल गए, आशीष भी काम करना बंद कर दी। आप बदल गए। आपने चीजों को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जहां से आपकी आशीषें आ रही थी, आपने उस रास्ते को बंद कर दिया अपने ही तरीकों से। पहले चर्च में जाने के लिए आप उत्साहित थे, अब चर्च में जाना, अरे यार फिर चर्च जाना है। और फिर ये आशीष की आशा कर रहे हैं, क्योंकि आशीष शुरू करती है। आपको पता है सबसे पहला काम आशीष क्या करती है? कितने लोग जानना चाहेंगे? हेलो। आशीष सबसे पहला काम करती है, आपको वचन का भूखा बनाती है और आत्माएं जीतने वाला बनाती है। क्योंकि आशीष को पता है सारी आशीष बाकी यहीं से निकलती। जब आशीष आपके जीवन में काम कर रही होती है, आप वचन पढ़ने के लिए उत्साहित रहते। 24 घंटे आपके दिमाग में अपनी बाइबल में कैसे पढ़ूं। जब आशीष आपके जीवन में काम कर रही हो तो आप आत्माएं जीतना चाहते हो। किसी को आपको आके बताना नहीं पड़ता, आत्माएं जीतो। जब आशीष आपके जीवन में काम कर रही होती है, आप अपना सारा का सारा पैसा ले जाके चर्च में देने को तैयार हो। दशमांश और पार्टनरशिप के आप बहुत आगे बढ़ गए। आप जी ही इसलिए रहे हो कि आप करोड़ों कमा पाओ और करोड़ों के करोड़ों ऐसे की ऐसे लाके चर्च में दे सको। अब आपको पता लग रहा है कि आशीष आपके जीवन में काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने किससे कही थी? अब्राहम से,
मैं तुझे आशीष दूंगा और क्या करूंगा, आशीष बनाऊं। जब आशीष काम करती है तो आप आशीष बन जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोलिए, जब आशीष काम करती है तो अब आप आशीष बन जाते हो। कितने समझ में आ रहा है? समझा पाया? वचन में ही है। तो आपको पता करना आशीष काम कर रही है, इसका मतलब आप क्या बन चुके होगे, आशीष। आपको देखकर लोग उत्साहित होना चाहेंगे। आपकी वजह से लोगों के घर का चूल्हा जल रहा हो, आपकी वजह से लोग यीशु मसीह को जान रहे होंगे, क्योंकि आशीष क्या करती है, आशीष बनाती है। सबसे पहले किसको बनाएगी वो आशीष, आपको आशीष देने वाला। अब आपके जीवन से दूसरों को आशीष मिलेगी। हालेलुया। सोच के देखिए, हमने रैप्सोडी ट्रांसलेट करना शुरू किया था, आज वो हिंदी की रैप्सोडी अरबों लोग पढ़ते। कितनों को पता है? आपको लगता है मेरा जीवन छोटा हो जाएगा। तो आपको पता करना, आशीष ने काम करना शुरू किया है, आप आशीष बन जाओगे, आप आशीष बन जाओ। और बहुतों को नहीं पता है ये चीज। बहुत से कभी अपनी जिंदगी को नापते नहीं हैं कि उनकी जिंदगी परमेश्वर के हिसाब से कहां तक पहुंच गई है। आपको नापना सीखना पड़ेगा अपनी जिंदगी को, कि आपकी जिंदगी कहां तक पहुंच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं कितने लोग हैं जो हमारी वजह से चंगे हो गए, इतने सालों में नहीं हो गए। मैं आशीष मिली, मेरी वजह से करोड़ों लोगों को क्या मिली, आशीष। करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को यह आशीष है आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं? तो आशीष क्या करती है, आशीष बनाती है। पड़ोस बोलिए, आशीष बनाती है। तो वेलफेयर क्या है, कल्याण क्या है? एक, खुश हो जाइए पहले तो सही, इसलिए आप दुखी नहीं हो सकते। आप दुखी हो तो इसका मतलब आशीष काम नहीं कर रही। सिंपल। क्योंकि आशीष कल्याण करती है, और कल्याण का मतलब क्या है, खुश, स्वस्थ और संतुष्टि के साथ सफल रहने की एक निरंतर अवस्था, जहां पर आप 24 घंटे क्या हो, खुश। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी वचन, नीति वचन 11:11। ओ बॉय, दिस इज ब्यूटीफुल। नीति वचन 11:11। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ाई होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सीधे लोगों की आशीष से नगर की बढ़ती होती। तो अगर आप कहीं पर हो, आपका शहर बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत कहिएगा हम गांव में हैं, गांव में सब बेकार है। आप क्यों हो फिर वहां पे? आप वहां पे हो, वो गांव की बेहतरी होनी चाहिए। आप वहां पर हो, उस शहर की बेहतरी होनी चाहिए। आप वहां पर हो, उस देश की बेहतरी होनी चाहिए। आप इतने आशीषित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। क्या? नगर ढा दिया जाता है। तो आप दुष्ट मत बन जाइएगा। आप क्या हो? सत्यनिष्ठ। आपकी आशीष से आपका खानदान आगे बढ़ना चाहिए। मत कहिए ओ मेरे खानदान में सबके पास कर्जा है, केवल आपकी वजह से सबका कर्जा उतरना शुरू हो जाना चाहिए। केवल आपकी वजह से आप अकेले काफी होने चाहिए पूरे खानदान को आशीष देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी इतनी ही सुंदर बनाई है। बोलिए, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। और मुझे विश्वास है जब आप बोल रहे हो मैं आशीषित हूं, ये परिभाषा आपकी आत्मा में चल रही है। सही, ये बुद्धि लगानी। जब आप बोलते हो तो इन सारी परिभाषाओं को अपने दिमाग में चलने दी, और इन परिभाषाओं के हिसाब से पवित्र आत्मा आपके मुंह से शब्दों को निकलवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही, कितना समझ में आ रहा? तो आप बोलना शुरू कर रहे हो मैं आशीषित हूं, पर आपके दिमाग में ही परिभाषा चल रही। ओ मैं अधिकृत हूं, ओ मुझे प्रदान किया गया, ओ मैं आह्वान करता हूं समृद्धि का। आप समझ रहे हो? मैं आह्वान करता हूं।
तो केवल आपको आशीष नहीं बोलना है, शुरुआत वहां से है, पर आगे बढ़ना है। मैं अपने जीवन में समृद्धि बोलता हूं, मैं अपने जीवन में शांति बोलता हूं, मैं अपने जीवन में योग्यताएं बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, आपके जीवन में वही होगा जो आप चाहते हो, ना कि वो जो परमेश्वर चाहता है। कभी मत भूलिएगा, आपके जीवन में वही होगा जो आप चाहते हो, और आप अपनी चाहत अपने मुंह से बताते हो। तो अगर आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपके मुंह से अच्छा नहीं निकल रहा है। अगर आपके मुंह से अच्छा निकलता तो आपके मुंह से आपके जीवन में अच्छा हो जाता। किसी को भी दोष मत दीजिएगा अपने जीवन के लिए। आपके जीवन में जो भी है वो आपके मुंह से आया है, और यही कारण है कि आपको इस आत्मिक भाषा को सीखना है। आपको वचन का भूखा होना है, भूखा, घंटों वचन पढ़ना है ताकि आपकी भाषा सुधर जाए। नहीं तो आप दुनिया की भाषा बोलते रहोगे और दुनिया की तरह परेशानी में फंसते रहो। हमारी एक भाषा है जो हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल से अलग है। ये एक भाषा है, भाषा। सुन रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पास्टर ने बताया 3 प्रकार की भाषा है, लेगोस, रेमा एंड लाइला। लाइला है आपके पास, तो हम बात कर रहे हैं लाइला की। अगर आप पास्टर क्रिस को नहीं सुनते तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, सही ना? पास्टर ने बताया 3 काइंड्स ऑफ स्पीच। पहला उन्होंने बोला लेगोस, दूसरा बोला रेमा, और तीसरा बोला लाइला। और लाइला में मतलब है बोलने का स्लैंग, सब कुछ मिला जुला के तरीका। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कितने लोग हैं? हेलो, हैं क्या? जैसे अच्छा, अगर आप बोलो अच्छा, इसका मतलब क्या? अच्छा या कुछ बुरा हो गया? कुछ बुरा हो गया, क्योंकि शब्द क्या था? अच्छा, पर ये सब जोड़ जाड़ के क्या बन गया? कुछ अलग बन गया। इसको हमने क्या कहा? लाइला। तो आपकी एक भाषा है, और यही है जो बदलना है। आपका क्या बदलना है? लाइला, सही ना? क्या बदलना है? लाइला। बोलने का तरीका, विश्वास करने का तरीका, और वो बिना आपकी आत्मा के बदले नहीं बदले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जाइए, आत्माएं जीतिए, जाइए, रैप्सोडी बांटिए, फॉलो अप कीजिए। ध्यान रखिए, आपकी आशीष वहीं से आई थी, वो बंद कर दिया, सब बंद हो जाएगा। तो बुद्धिमान बनिए। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। ये समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप को देने का तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ, प्रार्थना करेंगे, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस भेंट को लाने की बुद्धि, समझ और ज्ञान देने के लिए, जैसे ही हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल में तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए,
अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। बोलिए, मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद प्रभु, मुझे आशीष देने के लिए और मुझे आशीष बनाने के लिए। मेरी वजह से मेरा देश आशीषित है, मेरे घर वाले आशीषित हैं, मेरे दोस्त आशीषित हैं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। आप आशीषित हैं। थैंक यू।